हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्री नारद मुनि द्वारा श्रीला व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, इसके 33वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। आम्यो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हयमयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सतम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी का इलाज उपचारात्मक खानपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी प्रकार से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग श्री भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः श्री भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु जहाँ ना दुख है, ना शोक है, ना भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म अर्थात सब ब्रह्मा है, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। श्लोक नंबर 34। एवं निर्नाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव त एवातम अविन नाशाय कल्पन्ते कल्पिता परहि। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त काम तथा अन्य कर्मों की श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलाच्छेद होगा अपितु वह कृता को श्री भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नव जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करनी होगी। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने हेतु अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नव जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के पश्चात
धीरे धीरे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में श्री भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। श्लोक नंबर 35। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यक्त धीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य: आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने श्रीला व्यासदेव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग का या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्य उच्यत भाव वर्जितम श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.5.12 में व्याख्या की जा चुकी है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भक्त श्री भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से श्री भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह भगवत कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। श्लोक नंबर 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छी अक्षय यास्कृत गृह्णन्ति गुण नामणि कृष्णस्य अनुस्मरणन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य: श्री भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि इस जीवन या अगले जन्म के लिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए वह निरंतर श्री भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण कर सकता है। श्री भगवान का आदेश श्रीमद् भगवद गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में श्री भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। श्री भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दिशा में भगवान श्री विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर अर्थात ऐसे यज्ञों के नियंता के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारी सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह श्री भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह निरंतर श्री भगवान के संपर्क में है। चूंकि श्री भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंधित होने का अर्थ उनकी साक्षात संगति करना है।
हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी श्री भगवान का एक आदेश है। श्री भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो संपूर्ण विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से श्री भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन मनुष्यों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो, अतएव अनिच्छुक मनुष्यों को श्री भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने कीर्तन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे उद्देश्य के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और विरोध के इस युग में यदि समाज के गणमान्य और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग श्री भगवान की सेवा में लगाने हेतु सहमत हो जाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को श्री भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहां अच्छा कीर्तन, नर्तन और प्रसाद बंट रहा हो, वहां जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को श्री भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को श्री भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस प्रकार वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो, जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा श्री भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को श्री भगवान की प्रकृति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके श्री भगवान के आदेशों को पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति में बना रह सकता है। शर्त एक ही है, उसे श्री भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं पूर्व में बताई गई हैं, विनीत भाव से श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त श्री भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्लोक नंबर 37। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न यानी निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य: पंचरात्र के अनुसार भगवान श्री नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आधिकरण हैं। ये विस्तार हैं श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। श्री वासुदेव तथा संकर्षण मध्य में बाएं दाएं आसीन हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध श्री वासुदेव की बाईं ओर आसीन हैं। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से श्री भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। श्री भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं,
और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या इंद्रिय जनित दार्शनिक मनोकल्पनाओं के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषि ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से श्रीला सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई है। यह मंत्र 4 विग्रहों को अर्थात श्री भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबंधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को श्री भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव जी, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। श्लोक नंबर 38। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनम पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतः वे भगवान श्री विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है। यह विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य श्री भगवान का वास्तविक अनुभव है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के 2 आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों या दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक विधि से में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक शिक्षाएं वर्णित हैं। ऐसी शिक्षाओं के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही श्री भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 39। इमं स्वनिगमं ब्रह्मान वेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम ऐश्वर्यम स्व अस्मिन् भावम च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तात्पर्य, दिव्य शब्द द्वारा श्री भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री भगवान तक पहुंचने का यह सबसे पूर्ण विधि है। श्री भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर दिव्य जगत में श्री भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। जो अपने गुरु तथा श्री भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे श्री भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को श्री भगवान का अंतरंग पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से श्री भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा श्री भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद मुनि को श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी।
इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे श्री नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। श्लोक नंबर 40। त्वम अपि अदब्र श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम भूभूत्सितम प्राख्याहि दुख एम हुर अर्दितात्मना संकलेशानि निर्वाण मुशंति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उभरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य: श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सभी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में उन्नत बनते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अतः प्रेरणावश श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि श्रीला व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से ही प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस प्रकार उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। नंबर 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गृहीत कार्य में संलग्न रहते हैं और इस प्रकार परिणाम को भोगते हैं। नंबर 3, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान श्री भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति ना होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा नंबर 4, वे मनुष्य जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर श्री भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों ना रहें। श्री नारद मुनि ने श्रीला व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने हेतु श्री भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों की निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि द्वारा श्रीला व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 6ठे अध्याय से शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्री नारद मुनि तथा श्रीला व्यासदेव का संवाद। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।